आपने नेट जियो चैनल पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिधर शेर शिकार करता है। शेर यूजुअली गला पकड़ के शिकार करता है और जो बाकी के शेर होते हैं वो भी टूट पड़ते हैं उस जानवर पे। और एक चीज़ आप नोटिस करना, वो जो बाकी के शेर होते हैं वो यूजुअली किसी बैल का या जो एनिमल है जिन्होंने उनको शिकार किया है उसके वो टेस्टिकल पहले खाना स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं तो आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस सर्च कर सकते हो, टाइगर्स लायंस ईटिंग टेस्टिकल्स ऑफ एनिमल्स। आपने और भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिससे कोई मरा हुआ जानवर है तो वल्चर्स या जो स्कैवेंजर्स है, वल्चर्स हायनाज, वो भी उनके आंखें, टेस्टिकल्स, ये पार्ट पहले खाते हैं। अब इसका आंसर क्या है? क्योंकि वो ऑर्गन्स दे आर रिच इन प्रोटीन। ऐसे जानवर जो स्कैवेंजर्स है, शेर, ये वो सब एपेक्स प्रेडेटर्स है, वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग तो फॉर्मल्स पहन के जाते नहीं किसी कॉरपोरेट में, उन्होंने कोई कॉरपोरेट ट्रेनिंग या डाइट प्लान सीखा नहीं है। लेकिन उनको फिर भी भगवान ने, यूनिवर्स ने या किसी ने भी उतना दिमाग दिया है कि कौन से ऑर्गन में प्रोटीन है और वो बराबर उसी ऑर्गन को टारगेट करते हैं। और हम जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, कॉरपोरेट मजदूर, कॉरपोरेट सिंप, कॉरपोरेट छाप लोग, वो लोग टूट पड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पे। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। बात है 2021-22 की। मैं यूएस शिफ्ट में काम करता था एक कंपनी में, एक स्टाफिंग कंपनी थी। है वो बड़ौदा में लोकेटेड, गुजरात। लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है यूएस में। लेकिन पता है ना, इंडियंस को हायर करते हैं सस्ते में काम करके करने के लिए। तो इधर सब रिक्रूटर्स लोग थे, मैं बिजनेस डेवलपमेंट टीम में था और मैं भी ऑफकोर्स उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत हर्ड फॉलोअर था। देखो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। तो होता क्या था, ऑफिस का टाइम था शाम को 6:30 से सुबह 3:30। रात को 12 बजे ऑफिस के कैंटीन में, वो ऑफिस की जो पैंट्री की टीम थी, वो ऐसा ढेर सारा स्नैक्स अरेंज करके रखती थी, अनलिमिटेड। तो आप बिस्किट खा सकते हो, क्रीम बिस्किट खा सकते हो, वो हल्दीराम का सेव का पैकेट आता है 10-20 रुपए का, छोटा छोटा, वो था। चिप्स थे, वेफर्स थे, कुरकुरे, ये सब। अनलिमिटेड चाय, चाहो तो आप कॉफ़ी भी बना सकते हो। आप समझ गए, ये सब चीज़ें उन्होंने रखी थी। और मुझे भी बहुत बुरी आदत थी। अब रात को भूख लगती थी मुझे, तब मैं इतना डाइट फॉलो नहीं करता था, इतना कॉन्शियस नहीं था मैं, क्योंकि तब मैं थोड़ा सर्वाइवल मोड में था। तो मैं भर भर के बिस्किट चाय में डुबो डुबो के खाता था। लेकिन तब मैं थोड़ा भागने भी जाता था, तो इसलिए मैं शेप में था। तो इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट रिच फ्राइड कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा कैलोरी रिच फूड क्यों देते हैं एक एम्प्लॉयज़ को। तो पहला रीज़न तो ये है कि ये खाना होता है सस्ता, ठीक है। अब वो लोग अंडे, चिकन, ऐसा प्रोटीन रिच खाना तो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर वो इतना एक्सपेंस करने लग गए ऐसे लोगों पे जिनकी सैलरी 25, 30, 40, 50 हज़ार हो, 60 हज़ार भी हो, ऐसे रेंज में, तो उनका ऑफकोर्स वो प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप एक प्रोटीन रिच खाना खाते हो तो आपकी बॉडी डेवलप होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका दिमाग तेज काम करने लगता है, क्योंकि वो दिमाग तो ये फैट से बना है, लेकिन वो अपने बॉडी को, मतलब वो सब सिग्नल प्रोवाइड करता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो हम थोड़े स्मार्ट बनते जाते हैं, आपकी हेयर क्वालिटी भी अच्छी होती है, स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, आप थोड़े एक्टिव होते हो, आप थोड़ा से फ्रेश रहते हो। तो कॉर्पोरेट वाले नहीं चाहते कि आप फ्रेश रहो, वो तो चाहते हैं कि आप दिन भर उनके काम में ही डूबे रहो। नेक्स्ट, आपके दिमाग में नई आइडियाज़ भी नहीं तो आनी चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे अब कुछ मैं खुद का ही बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, तो वो कॉर्पोरेट वालों की तो लग जाएगी। मान लो आपने कल सोचा कि मैं भी ऐसी छोटी कंपनी खोल लूँगा इनके जैसी, तो आप तो उनके कॉम्पिटिटर बन गए। चलो कॉम्पिटिटर नहीं, आपने खुद का कुछ अलग ही बिज़नेस छोटा-मोटा स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका एक एम्प्लॉय तो चला गया। और क्या उनको नया एम्प्लॉय हायर करना होगा आपकी जगह, उसको ट्रेन करना होगा, तो वो भी एक एक्सपेंस है। तो ये एचआर लोग होते हैं, वो एक मैट्रिक चेक करते हैं, एम्प्लॉय एट्रिशन, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ टिके हुए हैं कंपनी में, कितने साल से टिके हुए हैं, कितने लोग छोड़ के गए, कितने जल्दी छोड़ के गए, क्यों गए। तो ये मैट्रिक्स उनको बहुत यूज़फुल होता है। और अगर उनको दिख रहा है कि लोग अगर जल्दी-जल्दी छोड़ के जा रहे हैं कंपनी 1 साल के अंदर ये वो, तो वो सब ये ऐसी चीज़ें कंपनी में ऐड करते हैं, जैसे फ्री के स्नैक्स देना,
टेबल टेनिस का ये मैनेज करना, कैरम मैनेज करना, ये सब नाटक तब से स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए दूसरा रीज़न तो ये है कि आप स्मार्ट ना बनो, आपका खुद का बिज़नेस ना स्टार्ट करो। तीसरा रीज़न बताता हूँ मैं। तो एक दिन क्या हुआ था, इसी कंपनी की जो ओनर है, उनकी बेटी कैंटीन में बैठ के उसी टाइम पे वो सैलेड खा रही थी। ककुम्बर, रेडिश, कैरेट, पपाया, फ्रूट्स, ऐसा उसके टिफ़िन में मैंने देखा। तो मैं देख रहा था कि बाकी के लोग टूट पड़े हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पे, जो फ्री में पड़ा है, और वो लड़की इज्जत से टेबल पे बैठ के अपना टिफ़िन खा रही थी। तो आप समझ गए, उस लड़की को अपने पेरेंट्स ने बताया होगा कि ये जो खाना है, ये सस्ता खाना, अनहेल्दी खाना उन मज़दूरों के लिए है। तुम इस कंपनी की मालिक हो, तुम हेल्दी खाना खाओगी। तो उधर ही दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसको देख के भी तुम एक हर्ड फॉलोवर, उसको देख के भी तो ऑब्ज़र्व करके सीख सकता है, जैसे मेरे जैसा इंसान। लेकिन बाकी के लोग नहीं। बाकी के कुछ लोग उस लड़की के साथ मतलब दोस्त भी तो बन जाते हैं, उसके साथ हँसते-हँसते बात करते थे। मतलब हाँ, मतलब मस्ती मज़ाक यही। लेकिन वो उससे ये नहीं सीखते कि वो सैलेड खा रही है, एक ही टेबल पे बैठ के, और ये गधे लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं। इससे क्या आपको पता चला? वो लड़की डिसिप्लिन्ड है। ऑफ कोर्स उस लड़की को एक पॉजिटिव रीइंफोर्स मिल रहा है घर से, एक सपोर्ट मिल रहा है कि वो हेल्दी खाना खाए, इसलिए वो टिकी हुई है। मतलब वो कंसिस्टेंट है इस डिसिप्लिन से, हेल्दी खाने से। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, वो तो डिसिप्लिन नहीं है, और एग्जैक्टली कॉर्पोरेट वाले यही तो चाहते हैं, आप डिसिप्लिन्ड ना बनो। हाँ, आप अपने कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में डिसिप्लिन होने चाहिए। मतलब 6:30 बजे आना, 3:30 बजे लॉग आउट करना, या 3:30 के बाद भी आप रुक सकते हो काम करते हुए, लेकिन आपको आना है 6:30 बजे। ब्रेक टाइम 1 घंटे से एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे कटेंगे, या फिर आपको एक्सटेंड करना होगा। आपको फॉर्मल्स ही पहनने होंगे, आपको शूज़ ही पहनने होंगे। ऑफ कोर्स फॉर मेन, लड़कियाँ तो कुछ भी पहन सकती हैं। तो ये जो डिसिप्लिन वो लाते हैं, वो एक स्लेवरी वाली डिसिप्लिन है, ना कि वो ओनर वाली। अगर वो ओनर वाली डिसिप्लिन लाएंगे तो उनकी कंपनी चलेगी ही नहीं। नेक्स्ट रीज़न ये है, कॉमन सेंस है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वॉज मेड टू सर्वाइव फेमाइंस। जब इंडिया में फेमाइन था तो हम कार्बोहाइड्रेट्स पे ही सर्वाइव करते थे, तो उसी का हमें आदत लग गई है पहले से। और कोई एक हर्ड फॉलोअर इसको क्वेश्चन नहीं करता कि यार ये खाना सच में अच्छा है कि नहीं। मैं जब एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता था, और जब भी मैं वॉक पे, रनिंग पे जाता था, तो मैं स्ट्रगल करता था कि यार मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, मसल क्यों नहीं बढ़ रहे। तो मेरा दिमाग ये सोचता था कि मैं कुछ एक्सरसाइज तो गलत नहीं कर रहा हूँ, या कार्डियो गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल रीज़न तो ये था कि अपना जो डाइट है, जो खाता था चीज़ें में, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें थी। तो जब भी कॉर्पोरेट्स तुम्हें ऐसा खाना खिलाते हैं, तो वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तुम समझ क्यों नहीं जाते? वो तुम्हें एक मज़दूरों वाला खाना खिला रहे हैं। मान लो तुम किसी के शादी में गए, जिसकी शादी है वो चिकन मटन फुल खा रहा है, और तुम्हें ऐसे एक प्लेट में दाल खिचड़ी सर्व की जा रही है। भर भर के दाल, भर भर के खिचड़ी, चावल, लड्डू, ये सब मीठी चीज़ें, कैलोरी रिच फूड, कार्ब रिच फूड, ये तुम्हें सर्व करते हैं। तो तुम खुश होते हो कि यार ये देखो ये कितने दिलदार लोग हैं। अरे मूर्खों, वो तुम्हें सस्ती चीज़ें खिला रहे हैं भर भर के, जिससे तुम्हारा पेट ऐसा भरा हुआ रहे, जिससे तुम्हें एनर्जी ना हो, जिससे तुम्हारा शुगर बढ़े। वो एक स्टोर फैट है जो स्लेव्स को खिलाया जाता था, और उसमें तुम लोग खुश हो रहे हो। ये खुशी की बात नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट है। एक इंसान को दिन में एटलीस्ट 80 to 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो एक रेगुलर वर्कआउट करता है वो। आपको पता है एक प्रोटीन की कॉस्ट कितनी होती है? लगभग 120 से 130 पर 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने एक प्रोटीन की पाउडर ऑर्डर की है, वो यीस्ट प्रोटीन है, क्योंकि मैंने अब तक प्रोटीन पाउडर लिया नहीं है। तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये यीस्ट प्रोटीन सबसे सस्ता था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। तो इसकी प्राइस मुझे पड़ रही है अराउंड 98 रुपीज़ पॉइंट समथिंग पर 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो वो अभी ऑर्डर आएगी। तो तभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इंडिया में प्रोटीन एक लग्जरी है। जो इंसान प्रोटीन खाता है वो अमीर तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक अवेयर है। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उधर प्रोटीन रिच फूड तो एक नॉर्मल चीज़ है। वो लोग ऐसे चावल वावल नहीं खाते ज़्यादा। उनके अपने कभी मूवीज़ देखे होंगे तो देखना, ऐसे प्लेट रहेगी, उधर चिकन का स्लाइस होगा, चिकन का ब्रेस्ट पीस होगा, कुछ तो
ऐसा फ्राई किया हो भी होगा, उसके साथ अंडा होगा, वो ब्रोकोली होगी, ये चीज़ें खाते हैं वो लोग। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, इसलिए वो लोग देखते हैं उनके पैरों के काव्स भी ऐसे भरे-भरे होते हैं। बॉडी थोड़ी-सी स्टर्डी होती है। भले ही उनके मसल दिखते नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर से मस्कुलर होते हैं। और अपने इंडियंस देखो, हमारा पेट थोड़ा-सा निकला हुआ होता है, स्किनी फैट होती है। हम मोटे भी नहीं, लेकिन पतले हैं, लेकिन वो स्किनी फैट है और पेट थोड़ा निकला है। तो एक वो साइन है, हम अभी भी वो फ़ेमाइन वाले एरा के हिसाब से खा रहे हैं खाना। तो जब भी आपको कॉर्पोरेट्स ऐसी मीठी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, कार्ब रिच चीज़ें आपके सामने आपको परोसने जाएँगे, तो आपको उनको ना बोलना है। आप उनको बोलो, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाता, मैं बाहर अपना अरेंज करूँगा, लेकिन ये नहीं खाऊँगा। इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।